अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी खैरुल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केएच। सो आज हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और जो हमारे पास है क्रैमर्स रूल, इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है उसको भी पढ़ेंगे और दोनों का प्रूफ जो है वो भी आज हम यहाँ पे करेंगे। देखें, सबसे पहले हमें सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को समझना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ही हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करते हैं या फिर क्रैमर्स रूल यूज़ करते हैं। तो इसकी एक छोटी सी यहाँ पे डेफिनेशन है, कहता है द सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम होगा। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस मिलती हैं ना, तो वो इक्वेशंस का एक सिस्टम बन जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि टू लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम है इन टू वेरिएबल्स, और उनमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे उन इक्वेशंस में वो भी टू हैं, अननोन वेरिएबल टू हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक्स है और एक y है, तो ये टू बेसिकली अननोन वेरिएबल्स हैं। अच्छा, फिर कहा गया है कि इन जनरल फॉर्म इज़ गिवन एज, तो उन दोनों इक्वेशन को अगर आप लिखना चाहो तो जनरल फॉर्म में इस तरीके से लिख भी सकते हैं कि एक हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू एम, और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है cx प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। अब ये हमारे पास दोनों जो इक्वेशंस हैं ये लीनियर इक्वेशंस हैं और इनमें वेरिएबल जो इन्वॉल्व है वो भी टू हैं, तो ये दोनों इक्वेशन मिलके एक सिस्टम बना रही हैं। तो यहाँ पे देखें, वेयर ए बी सी डी एम एंड एन, बाकी सारे के सारे एक्स और वाई के अलावा बाकी जितने भी यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ए है, बी है, सी है, एम है या फिर एन है, ये रियल नंबर्स हैं। और एक्स और वाई जो हैं वो अननोन वेरिएबल्स हैं, उनकी अभी वैल्यूज़ का हमें पता नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखें, दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो ये वाला जो सिस्टम है, या इस तरह की अगर आपको इक्वेशंस मिल जाती हैं जिनकी पावर वन हो, अननोन वेरिएबल्स हों, टू इन्वॉल्व हों, और इस तरह की दो इक्वेशन हो, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, वैसे मिनिमम दो होती हैं, एक इक्वेशन से सिस्टम जनरेट नहीं होता, मिनिमम टू इक्वेशंस। तो बहरहाल दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो इस जो सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आया है हमारे पास, इसी सिस्टम को हम सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी बोलते हैं। वी डिस्कस हेयर द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इनको सॉल्व करने के हमारे पास यहाँ पे दो मेथड हैं जिनको मैं यहाँ पे एलेबोरेट करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। सबसे पहला है हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है क्रैमर्स रूल। दोनों के नाम तो बज़ाहिर मुख्तलिफ हैं और दोनों जब हम अप्लाई करते हैं तो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन हकीकत इनकी ये है कि हकीकत में ये बिल्कुल सेम है, इनमें कुछ थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं है, कुछ थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं है। लेकिन बहरहाल जब हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप लोगों को कुछ थोड़ा सा माइनर सा आप लोगों को लगेगा कि यार वो उसको हम किस बेस पे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बोल रहे हैं और इसको हम किस बेस पे क्रैमर्स रूल बोल रहे हैं। तो बहरहाल वीडियो को आप मुकम्मल देखेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी। अगर आप इसमें से स्किप करेंगे, आपका कोई पॉइंट मिस हो जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये बिल्कुल दोनों सेम मेथड है। लेकिन क्या है कि आपको बज़ाहिर ऐसे लग रहा होता है कि डिफरेंट है, लेकिन असल इनकी हकीकत यह है कि ये दोनों सेम है। जब हम इसका प्रूफ अब करने लगे ना, तो प्रूफ में आप लोग देखोगे कि दोनों सेम तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन एंड पे एक छोटी सी बात आएगी जो मैं दोनों के एंड पे आपको बताऊंगा, तो आपको समझ आएगी कि ये सारी गेम क्या थी इसमें। ओके, तो बहरहाल अब हम सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है इसको ज़रा देखते हैं कि इसका प्रूफ करते हैं और यहाँ पे कोशिश करते हैं इसको समझने की। यहाँ पे देखिए, हमने कंसीडर कर लिया द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, जिसमें हमने टू इक्वेशंस ले ली, एक ये और एक ये वाली। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मेथड अप्लाई करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का। अच्छा, ये इन्वर्जन से आपको एक छोटी सी बात थोड़ी सी माइंड में आ रही होगी। इन्वर्जन मींस इन्वर्स, इन्वर्स मेथड। किसी मैट्रिक्स का हमने यहाँ पे कोई इन्वर्स लेना पड़ेगा, या ये आप थोड़ा सा ऐसे ही माइंड में रखें, यहाँ से नाम से आपको पता चल रहा है कि इन्वर्स लेते हुए हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। बहरहाल यहाँ पे अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊँ इन इक्वेशन से, और वो मैट्रिक्स कैसे बनाना है कि सबसे पहले एक्स का कोफिशेंट जो कि ए है, उसके बाद बच्चों y का कोफिशेंट जो कि b है,
फिर इसी तरीके से x का कोफिशिएंट नीचे वाली रो में, नीचे वाली इक्वेशन का जो है वो c है, और y का कोफिशिएंट है हमारे पास d। बहरहाल इसको मैं एक मैट्रिक्स मान लेता हूँ और यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बनाऊंगा जिसमें मैं एक एंट्री x लिखूंगा और एक एंट्री y लिखूंगा। अब ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या सीन है। देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में x के कोफिशिएंट लिखे हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है उसमें हमने x वेरिएबल लिखा है। इसी तरीके से हमने सेकंड कॉलम में y के कोफिशिएंट लिखे हैं, तो यहाँ पे हमने सेकंड रो में जो है वो y लिखा हुआ है। अब ये असल में होता क्या है, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास वो वाला आंसर आएगा ax प्लस बी वाई और फिर आएगा cx प्लस डी वाई। तो इसलिए हम इनको लिख सकते हैं, ये बिल्कुल वैलिड है, ये गलत नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल कह देते हैं कि ये m और n के इक्वल है। ये इक्वल के आगे जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं उनको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये हमारे पास तीन मैट्रिसेस आ चुके हैं, इन तीनों को मैं नाम देता हूँ। इस पहले वाले मैट्रिक्स को A का नाम देता हूँ, इस सेकंड वाले को X का नाम देता हूँ और इस थर्ड वाले को B का। अब ज़रा मैं ये बताता चलूँ आपको कि मैंने इसको X का नाम क्यों दिया है, क्योंकि मुझे X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। स्मॉल x और स्मॉल y की मुझे वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इन इक्वेशंस का। अच्छा, अब ऐसे है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये वाला पूरे का पूरा मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड कर लूँ x की, तो मेरे पास x का भी आंसर आ जाएगा, y का भी आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ज़रा अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पे देखें ना, अगर मैं x को इधर ही रहने दूंगा ना, ये a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड का हो जाएगा। लेकिन मैट्रिसेस जो होते हैं वो आपस में डिवाइड नहीं किए जा सकते, तो यहाँ पे इस साइड पे ये आके a इनवर्स बन जाएगा और जो b है ना ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे आप लोगों को एक और बात भी बताता चलूँ, अगर ये ऐसे करके होता ना एक्स ए इक्वल होता बी के, तो ये याद रखना है क्योंकि x के बाद a आ रहा है, तो जब ये दूसरी साइड पे जाता तो b के बाद ही आता। ये आप लोगों ने इसकी तरतीब का ख्याल रखना होता है। अगर आप ये नहीं करते हो, a को a इनवर्स हम पहले लिख देते b से, तो वो रॉन्ग हो जाता। क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिसेस की है इसमें कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता, मींस के ए बी नॉट इक्वल्स टू बी होता है इन जनरल। कभी कभी इक्वल आ भी जाता है बाय चांस, लेकिन बहरहाल इक्वल नहीं होते। तो इसलिए आप लोगों ने ये ख्याल रखना है, क्योंकि ए लेफ्ट साइड पे है, तो अब आप जब दूसरी साइड पे ले जाओ तब भी आपने वो जो मैट्रिक्स दूसरी साइड पे राइट साइड पे खड़ा है उसके लेफ्ट साइड पे ही लिखना है। अच्छा, बहरहाल ये हमारे पास x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी आ गया, ये देखा है। अब यहाँ पे ए इनवर्स आ चुका है, हमने क्या काम करना है, यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड कर लेना है और b से हमने उसको मल्टीप्लाई करवा देना, तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। अब x का आंसर कैसे करके होगा, x का आंसर यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे एक नंबर आर होगा, एक यहाँ पे आर होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्मॉल x की वैल्यू है और ये वाली स्मॉल y की वैल्यू है। ठीक है, वही हमने निकालनी होती है। बहरहाल इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये बेसिकली हम मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड का प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम प्रूफ इसका कर रहे हैं। अब यहाँ से देखें, ये x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का यहाँ पे अगर मैं फार्मूला लगाऊं, तो ए इनवर्स का फार्मूला ये होता है कि यहाँ पे हम ऊपर लिखते होते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड करवाते होते हैं ए के डिटर्मिनेंट के ऊपर, और ये b से पहले ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम ऐसे करते हैं कि ये जो x है ना, इसको मज़ीद हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे अगर मैं ऊपर लिखूँ एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए वाला कैसे लेते हैं कि डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज, डी इधर आ जाएगा और ए इधर, दूसरी के साइन चेंज करवा देते हैं नॉन डायगोनल के, ये माइनस का बी हो जाएगा, इधर माइनस का सी हो जाएगा। अच्छा, इसको हम डिवाइड करवाते होते हैं ए के डिटर्मिनेंट के ऊपर, तो डिटर्मिनेंट वाला कैसे लेते होते हैं कि डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ए डी आ जाएगा फिर माइनस, और नॉन डायगोनल एंट्रीज को भी आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो इसको मैं लिखूंगा बी सी। अच्छा, ये मेरे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया और इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा भला किससे, बी से, तो बी भला मेरे पास क्या चीज़ है, बी मेरे पास है एम और यहाँ पे एन। अब ये बड़ा सिंपल हो गया, ये वाले मैट्रिसेस जो है ना दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है।
मेरा मकसद यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाना नहीं है, तो बराए मेहरबानी अगर किसी को नहीं आती तो वो पहले देख ले। मैं यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करवा के लिख रहा हूँ। अच्छा, डी एम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डी एम, फिर माइनस बी एन आ जाएगा। नीचे वाली रो में हमारे पास माइनस सी एम और प्लस ए एन आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया और डिवाइड हो रहा है भला किस पे, ए डी माइनस बी सी के ऊपर। इसका मैं मज़ीद आंसर निकालने की ट्राई करता हूँ। भला कैसे, ये जो इधर चीज़ डिवाइड हो रही है ना, ये वाली ऊपर वाली हर एंट्री के साथ डिवाइड हो सकती है। भला कैसे, ये x इज इक्वल्स टू आ जाएगा डी एम माइनस बी एन, और ये डिवाइड हो रहा है भला किस पे, ए डी माइनस बी सी के ऊपर। अच्छा, ये तो हमारे पास है ऊपर वाली पहली एंट्री। अब नीचे वाली जो एंट्री है सेकंड रो, उसके साथ भी ये चीज़ डिवाइड होगी। अच्छा भला कैसे, फिर माइनस का सी एम प्लस ए एन, और इसके ऊपर डिवाइड हो जाएगा ए डी माइनस बी सी। अब ये हमारे पास बेसिकली एक मैट्रिक्स आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से अगर थोड़ी सी बात आप एक छोटी सी नोट करेंगे, तो ये जो x है ना, कैपिटल X, ये बेसिकली इक्वल था एक मैट्रिक्स के जिसको हमने x और y लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। तो ये इक्वल आ गया इस वैल्यू के। ये मैं ज़रा यहाँ पे राइट कर देता हूँ, डी एम माइनस बी एन होल डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। इसी तरीके से नीचे वाले भी हमारे पास आ जाएगी माइनस सी एम। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकता हूँ। भला कैसे, कि मैं पहले प्लस वाला लिख लेता हूँ ए एन, फिर माइनस लगा के सी एम लिख लेता हूँ। अच्छा, ये डिवाइड भला किस पे हो रहा है, ए डी माइनस बी सी के ऊपर, और ये मेरे पास ब्रैकेट ऐसे क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने अगर नोट किया है तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे बेसिकली जो स्मॉल एक्स है ना, ये वाली एंट्री इस एंट्री के इक्वल है। इसका मतलब है कि एक्स जो है ना, स्मॉल एक्स, ये इक्वल है डी एम माइनस बी एन डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। और इसी तरीके से सेम एज इट इज़ जो y है, ये बेसिकली इक्वल है ए एन माइनस सी एम होल डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी के। अच्छा, ये हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब ये तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, और हमने भला कौन सा मेथड लगाया है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को हमने यूज़ करते हुए ये वाली वैल्यूज़ निकाली हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड याद करने के लिए आप बस ये सोच सकते हो कि हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ये होता है कि आपने क्या करना होता है, ए एक्स और बी तीन मैट्रिसेस बनाने होते हैं, जिनमें से आपने एक्स को इधर ही रहने देना है और ए को दूसरी साइड पे भेज के उसका इन्वर्स कर देना है। तो आपके पास इस तरह की कुछ इक्वेशन आएगी। ये बेसिकली है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, बस इतना है। इसको आगे ये सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व करके तभी तो हमारे पास ये एक्स और वाई का आंसर आता है। तो वो हम उसको सिंप्लीफाई करना हमारी मजबूरी होती है। चाहे आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो, यानी कोई क्वेश्चन कर रहे हो जहाँ पे ए बी सी की जगह पे कोई नंबर दियो, फ़र्ज़ कर लो ऐसे करके दियो कि 2x प्लस 3y इक्वल है 0 के, और साथ में यहाँ पे दियो 4x प्लस 2y इक्वल है 0 के। तो इस तरह की भी अगर आपके पास इक्वेशंस दी जाती हैं, तो इन इक्वेशंस को भी सॉल्व करने के लिए आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बस इतना एक लगाना पड़ेगा कि x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स और साथ में b। तो ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। लेकिन बाद में आपको ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे लिखना पड़ेगी और बी की भी। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई जब करके ले आएंगे कंप्लीट, तो आपके पास एक्स और वाई का आंसर आ जाएगा। अच्छा, बहरहाल याद रखने की बात इतनी है कि आपने इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आपने सीख लिया है कि कैसे करना होता है। ए एक्स और बी तीन मैट्रिसेस बनाने होते हैं, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो ए को दूसरी साइड पे भेज के आप ए का इन्वर्स लिख देते हो। फिर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते जाएं तो हमारे पास आंसर आता है एंड पे एक्स और वाई का।
यही बेसिकली हमने निकालना होता है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हम ज़रा बात करते हैं इसके क्रैमर्स रूल की। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड दोनों बिल्कुल सेम हैं। अब मैं यहाँ पे आपको इनको छोटा सा इनका जो फ़र्क है वो बता देता हूँ। जो क्रैमर्स रूल है ना, ये बेसिकली मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है। मींस के उसको याद रखने का एक बहुत ही अच्छा सा टेक है, जो हम ये क्वेश्चन शुरू से सॉल्व सारा करके ले आते हैं। अगर हम क्रैमर्स रूल को देखें तो हम बस ये वाला जो एंड पे हमारे पास ये फार्मूलाज बन चुके हैं। ये हमारे पास जो x का आंसर आया है या फिर जो y का आंसर आया है, ये बेसिकली एज अ फार्मूला अगर हम इसको लें तो हमारे पास यहीं से डायरेक्ट आंसर आ सकता है कि यहाँ पे हम d की वैल्यू लिखें, यहाँ पे m की, यहाँ पे b की, यहाँ पे n की। तो इस तरीके से निकालें और डायरेक्ट हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिकली जो हमारे पास क्रैमर्स रूल है, ये हमें यही क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का मेथड बताता है। बहरहाल अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात मज़ीद बताता चलूँ। क्रैमर्स रूल जो है ना, ये बेसिकली इतना ही क्या है, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि जो x होता है ना, स्मॉल x, ये बेसिकली इक्वल होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट के। अभी बताता हूँ भला ये कैसे मैंने लिखा है। और y जो होता है इसमें ये इक्वल होता है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए के। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता भी हूँ कि ये हमने कैसे करके लिखा है। चलें, ये तो आप शायद मान भी लें कि ए का डिटर्मिनेंट तो चलें यहाँ पे नीचे आ रहा है। यहाँ पे देखें ना, ये जो हमारे पास आंसर आए हैं एक्स और वाई का, इसमें हमारे पास ये जो नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ये बेसिकली ए का डिटर्मिनेंट ही तो है। बहरहाल, लेकिन ऊपर वाली जो चीज़ है जो नोमिनेटर में है, इसको समझना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास है मैट्रिक्स एक, जो कि कोफिशिएंट को मिला के हमने बनाया, और ये हमारे पास वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, और ये इक्वल है एक और मैट्रिक्स के जिसको हमने वैसे बी का नाम दिया हुआ था। अच्छा, ये हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास एक्स आ गया, और ये हमारे पास बी आ गया। अब अगर तो मैं इसको सॉल्व करूँ ना मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, तो आपको वो तो अब आ गया है कि एक्स को इधर ही रहने दो, ए उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। लेकिन ये तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बन जाएगा ना। हमने इसको सॉल्व करना है इस बार क्रैमर्स रूल की मदद से, और हम ये भी देखना चाहते हैं कि क्रैमर्स रूल असल में है क्या। तो यहाँ पे मैंने ये आपको बता दिया कि ये बेसिकली क्रैमर रूल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है क्रैमर रूल्स में। अब आप इस पूरी इक्वेशन को, ये जो हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, इस पूरी इक्वेशन को क्रैमर्स रूल की बजाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करोगे। सॉल्व करते करते एंड पे आपके पास ऐसे करके एक्स का एक आंसर आएगा, जो हमने पहले निकाला भी है, डी एम माइनस बी एन, डी एम माइनस बी एन, और डिवाइड हो रहा है ए डी माइनस बी सी पे, डिवाइड हो रहा है ए डी माइनस बी सी पे। इसी तरीके से y की वैल्यू निकाली है ए एन माइनस सी एम, ए एम माइनस सी एन होल डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। ये हमने y की वैल्यू निकाली है। तो जब हम क्रैमर्स रूल अब करने लगे हैं, इसका प्रूफ करने लगे हैं, तो आपने पूरे का पूरा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है ये यहाँ पे सॉल्व करके ले आना है। सॉल्व करते करते जब आप इस तरीके से y और x की वैल्यूज़ निकाल लें, तो तब आपने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर देनी है कि ये बेसिकली जो x है ना, ये हमारे पास इक्वल आया है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट के। बात को पूरी को समझना, सुनना, आगे तक थोड़ा सा देखो तो आपको समझ आएगी इस बात की। और ये जो y है ये इक्वल आया है ए एम माइनस सी, सॉरी, ये जो ए एम माइनस सी एन है ये बेसिकली इक्वल है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट के। मैं आप लोगों को इसकी तसल्ली भी करवा देता हूँ। ये बेसिकली ये जो आया है ना, यही क्रैमर रूल है। लेकिन आप कहोगे सर आप तो ये कह रहे हैं कि जो क्रैमर्स रूल है ना, ये तो शॉर्टकट मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन को सॉल्व करने का। ये कैसे हमारे पास शॉर्टकट हुआ कि हम वहाँ पे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड मुकम्मल करके ले आए, उसके बाद हमें पता चल रहा है कि ये क्रैमर रूल का आंसर है। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये हम कैसे करते होते हैं। अगर आपसे कोई बंदा पूछता है ना कि क्रैमर्स रूल का प्रूफ लिखें, तो प्रूफ करते हुए आपको ये
मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सारा सॉल्व करके ले आना पड़ेगा और एंड पे बताना पड़ेगा कि ये जो है हमारे पास ये जो आंसर आए हैं ये हमारे पास क्रैमर्स रूल के हैं। लेकिन जब आपको अप्लाई करने के लिए बोला जाए, आपको दो इक्वेशंस दी जाएं कि आप इसका में क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करके दें, तो आपने बस दो काम करने होते हैं, बहुत ही सिंपल से। आपने एक तो ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना और ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना, आंसर आ जाना है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता भी देता हूँ, बेसिकली यहाँ पे जो ए एक्स है ये किसके इक्वल है, ए वाई किसके इक्वल है और ए का किसके इक्वल है। यहाँ पे देखें, अगर मैं ए एक्स वाला मैट्रिक्स लिखना चाहूँ या ए एक्स का जो यहाँ पे डिटर्मिनेंट है ना वो यहाँ पे इक्वल होगा ए एक्स वाले में। आपने अब समझना है क्या करना होता है। ए एक्स वाले में आपने यहाँ पे जो ए दिया हुआ है ना, ए बी सी और डी, आपने क्या करना होता है, यहाँ पे ये जो एक्स के कोफिशिएंट आपने लिखे हैं ना, इसकी जगह पे आपने बी वाला मैट्रिक्स लिख देना। बी वाला मैट्रिक्स है हमारे पास एम और एन। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो आपके पास दूसरी रो है ना, ये वाली एज इट इज लिख देनी है, बी और डी। ये हमारे पास बी आ जाएगा और ये हमारे पास डी आ जाएगा। अब मैं अगर ये मॉड इसका फाइंड करूँ ना, तो ये मेरे पास बनेगा एम डी या डी एम, ठीक है। डी एम माइनस लगाएंगे, बी एन आ जाएगा। अच्छा ये देखें ना, ये जो बी डी एम माइनस बी एन आ रहा है, ये देखें ये ऊपर वाली वैल्यू ही तो थी, तो ये बेसिकली क्या है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट है। इसी तरीके से जो ए वाई है इसको आपने ऐसे लिखना है कि जो ए वाई होगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट, बाद में आपको मैं थोड़ा सा इसका मेथड भी बताऊंगा, एंड वाली बात भी मेरी सुन के जाइएगा वीडियो में, वीडियो स्किप ना कीजिएगा वरना आपको इसकी कुछ भी समझ नहीं आएगी। पूरी वीडियो देखें, आपको हर हर बात की समझ आ जाएगी। एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका पूरे को आपने प्रूफ अगर आपसे कहा जाए कि लिखना कैसे है, तो यहाँ पे कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो आपने किस तरीके से इसको लिखना है, फिर आप उसको कॉपी पे राइट कर रहे हैं और उसको वहाँ से देखें तो आपको सारी इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है ये भला कैसे करके आएगा। अब ए वाई की बारी पे आपने भला क्या करना है कि जो वाई के कोफिशिएंट्स हैं इनकी जगह पे आपने बी वाला मैट्रिक्स लिखना है। तो ए सी वैसे का वैसे लिख के यहाँ पे हम बी वाला मैट्रिक्स यानी एम और एन लिखेंगे। अच्छा, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँ तो भला कैसे, ए को एन से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे ना ए एन है मनफी सी एम है, ये आप इसको देख भी सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखते हुए गलती की है, ये ए एन माइनस सी एम है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास ये जब आंसर आएगा y इज इक्वल्स टू ए एम माइनस ए एन माइनस सी एम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये जो ऊपर वाला है ना, ये भला कैसे, a को n से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए एन फिर माइनस सी एम। अच्छा, तो ये ऊपर जो यहाँ पे वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं ये बेसिकली ए वाई का डिटर्मिनेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने इसको ये भी बता दिया, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि हमने बेसिकली क्या किया है, क्रैमर्स रूल बस इतना एक था ये वाला। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका प्रूफ दो हमें, तो प्रूफ देते हुए आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से ये सारा कुछ सॉल्व करके ले आना पड़ेगा। सॉल्व करते करते जब आपने x की और y की वैल्यू निकाल लेनी है, तो फिर आपने यहाँ पे बता देना है कि ये जो बेसिकली ऊपर वाली वैल्यू है ना, ये ax का डिटर्मिनेंट है और नीचे वाली a का डिटर्मिनेंट है। इसी तरीके से फिर आपने ये भी बताना है कि यहाँ पे y की वैल्यू में जो ऊपर वाली वैल्यू है ये a y का डिटर्मिनेंट है और नीचे वाली वैल्यू a का डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ से अब ये बात पता चली कि ये जो ए एक्स है ये किसके इक्वल है, बेसिकली ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हेयर जो ए एक्स का डिटर्मिनेंट है वो इस तरीके से लिया गया, मतलब कैसे कि एक्स वाले जहाँ पे कोफिशिएंट आपने लिखे थे उस जगह पे बी वाला मैट्रिक्स लिखना है, और ए वाई भला कैसे कि जहाँ पे आपने वाई के कोफिशिएंट लिखे थे इधर, वहाँ पे बेसिकली आपने जो है इस बार बी वाला मैट्रिक्स यूज़ करना है। तो इस तरीके से ये वाला तो हमारे पास प्रूफ है ना इसका क्रैमर्स रूल का। क्रैमर्स रूल का आखिरी बात दोबारा से बता रहा हूँ, बात को थोड़ा सा समझें। हमारे पास जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है वो बेसिकली क्या है कि आपने इस तरीके से 3 मैट्रिसेस बनाने हैं। 3 मैट्रिसेस बनाने के बाद आपने एक्स मैट्रिक्स जो है ये फाइंड करना है, कैसे भला, ए को दूसरी साइड पे ले जाना है, इसको सॉल्व करना है। आपके पास
इस तरीके से एक्स और वाई का आंसर आ जाएगा। अब जब आपने क्रैमर्स रूल का प्रूफ देना है, क्रैमर्स रूल का अगर प्रूफ पूछा जाए तो आपने उसी तरीके से मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को सॉल्व करते हुए इस तरीके से एक्स और वाई के आंसर निकालने हैं। जब आप एक्स और वाई के आंसर निकाल लोगे तो आपने यहाँ पे बेसिकली बता देना है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है ये ए एक्स के डिटर्मिनेंट की है और नीचे वाली ए के डिटर्मिनेंट की है। इसी तरीके से वाई की वैल्यू में भी कि ऊपर वाली ए वाई का डिटर्मिनेंट है और नीचे वाला ए का डिटर्मिनेंट है। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने कैसे लिया है कि ए एक्स मैट्रिक्स कहाँ से आया है, तो वो हमने यहाँ पे बता दिया कि हमने क्या किया है कि एक्स वाले में एक्स के कोफिशेंट की जगह पे हमने बी वाला मैट्रिक्स लिखा है और उसी तरीके से ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है उसमें हमने क्या किया है कि वाई के कोफिशेंट की जगह पे बी वाला मैट्रिक्स लिखा है। अच्छा, तो बहरहाल अब ये तो बात बड़ी सिंपल हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी आपको क्रैमर्स रूल की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा तो आप डायरेक्ट जो है 3 मैट्रिसेस बनाओगे, एक ए वाला, एक ए एक्स वाला और एक ए वाई वाला, और उस पर इन तीनों का आप फाइंड कर लोगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आप ये वाला फार्मूला लगा दोगे कि x जो होता है ये इक्वल होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट के, और जो y होता है ये इक्वल होता है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट के। तो यहाँ से आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। तो ये बच्चों एक जो है डायरेक्ट सा मेथड है, ठीक है। बेसिकली ये देखें ना, ये तो हमारे पास आंसर तो यहाँ पे आ चुके थे, ठीक है। मैट्रिसेस जो हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है ना, वही जब हम सॉल्व करके लेके जाते हैं एंड पे जो आंसर आ रहे होते हैं उन आंसर्स को अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास वो वैल्यूज बनती हैं ए एक्स के डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट की, और इधर बनेगी ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो इसको हमने बोल दिया कि क्यों ना हम इसको डायरेक्ट ही ये सॉल्व कर लें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स बना हो ए एक्स और एक मैट्रिक्स हो ए वाई, और इसको हम यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कर लें। तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं कि ये क्रैमर्स रूल है। तो इन दोनों में फ़र्क नहीं था, बस एक थोड़ा सा मेथड है उसको डायरेक्ट सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इसके प्रूफ, लेकिन इसके क्वेश्चंस जो हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि क्रैमर्स रूल जो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की निस्बत कितना आसान है। लेकिन असल बात यह है कि दोनों में फ़र्क नहीं था, लेकिन एक को हमें डायरेक्ट करने का मेथड आ गया।